नमस्कार। आज हम सब बाल दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के सामने हमारे कुछ मनपसंद कविताएं सुनाने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एलवी साउंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आज हम बाल दिवस के अवसर पर एक बच्चों की काव्य गोष्ठी रख रहे हैं। तो इसमें बच्चे आपको अलग अलग कवियों की और कुछ अपनी स्वरचित कविताएं सुनाएंगे और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बच्चों की कविताएं बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपको ये कविताएं पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ। अर्जुन अपनी एक कविता सुनाएंगे, हम भारत के बच्चे, कवि विश्वनाथ गुप्त। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है हम भारत के बच्चे और उसका कवि का नाम है विश्वनाथ गुप्त। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए सो तूफान सामने रोकना हमको पाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े, हम तन के लगते दुगले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें समझो छोटे, हमें काम बड़े करने वाले, बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक ना है डरने वाले। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे। हमें समझो यूं ही हम भारत माता की आशा, सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। गिरे हैं आज जो समाज में ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। विश्वनाथ गुप्त। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अर्जुन। अब आपके सामने अंकिता सिंह, कदम का पेड़, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता सुनाएंगे। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कदम का पेड़। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, फिर वहीं बैठ बड़े मजे से बांसुरी मैं बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी की स्वर में तुम्हें बुलाता, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुम्हें आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से मैं बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहकर वहीं कहीं पत्तों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे पहले आंचल के नीचे छुप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। धन्यवाद। अब अगली कड़ी में आर्या जोशी आपको रामायण की कथा सुनाएंगी, जिसमें वो कहना चाहती हैं कि माँ तुम बड़ों को तो कभी नहीं रोकती, बच्चों को ही क्यों रोकती है। और ये शायद सभी घर की समस्या है, तो वो अपनी कुछ बातें बताना चाहती हैं, तो सुनिए अभी।
नमस्कार, मैं आर्या जोशी। आज मैं आप सबके समक्ष रामायण की कथा नामक कविता पढ़ूंगी। इनके कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान। आज नहीं रुक सकता अम्मा, आज नहीं रुक सकता अम्मा, जाऊंगा मैं बाहर। रामायण की कथा हो रही होगी सरला के घर। मेरे ही आगे उसके घर, मेरे ही आगे उसके घर आया था हलवाई। पूजा में प्रसाद रखने को वह दे गया मिठाई। पूजा हो जाने पर बंटता है प्रसाद मनमाना, पूजा हो जाने पर बंटता है प्रसाद मनमाना। चाहो तो प्रसाद लेने को माँ तुम भी आ जाना। क्या कहती हो अभी धूप है, क्या कहती हो अभी धूप है, अभी तो बाहर जाऊं। यह क्या माँ, जब अभी जा रहे थे काका जी बाहर, तब भी तो थी धूप, गए थे वे भी तो नंगे सर। उन्हें नहीं रोका था तुमने, मुझे रोकती जाती। यही तुम्हारी बात समझ में कभी न मेरे आती। वे किसी लिए कचहरी में माँ रोज धूप में जाते, कुछ भी उन्हें न कहती, वे तो बहुत शाम को आते। मैं जब कभी काम पड़ने पर भी हूँ बाहर जाता, मैं जब कभी काम पड़ने पर भी हूँ बाहर जाता। नहीं शाम होने पाती, जल्द लौट कर आता, तब भी मुझको रोका करती। माँ तुम कितनी भोली, नहीं खेलने जाता हूँ मैं गुल्ली डंडा गोली। काका जी की तरह न अम्मा देर लगाऊंगा मैं, कथा हुई पूरी क्या प्रसाद लेकर आ जाऊंगा मैं। तो घंटा बज उठा, हो गई अम्मा मुझको देरी, वह देखो आ रही बुलाने मुझको सरला मेरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने बच्चों के भाव का वर्णन किया है कि वो कैसे प्रसाद लेने के लिए कितना लालायित है कि मुझे और प्रसाद में मिठाई मिलेगी तो बच्चों को बड़ी पसंद है, और वो भी उस समय की बात है। बहुत अभी आपके सामने हर्षिका दो छोटी छोटी कविताएं सुनाएंगी। सूरज और बादल, बिल्ली और चूहा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो देखते हैं क्या सुनाती हैं, आप सुनिए। सूरज राजा धूप में कैसे बारिश हो गई। माँ कहती है शायद शेर और शेरनी की आज जंगल में शादी हो गई। अनोखा कैसे यह संगम है, आसमान में धूप के संग बारिश का ये रिमझिम मौसम है। सूरज की ये तपन कुछ कम हो गई। सूरज राजा और बादल चाचा की लगता आज दोस्ती हो गई। इसलिए तो आसमान में इंद्रधनुष अपने रंग बिखेर गया। मियाओ मियाओ करती बिल्ली मौसी, चूहे को निहारती चू चू चूहा करता। बिल्ली बोली आओ आओ, चूहा बोलता जाऊं जाऊं। बिल्ली बोलती झपट कर खा जाऊं, चूहा बोलता मैं रफा चक्कर हो जाऊं। थैंक यू। अब बाल दिवस के अवसर पर माही एक कविता सुनाएंगी। हम बच्चे हैं नन्हे मुन्ने। तो देखते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं माही रावल आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हम बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, सबकी आंखों के तारे हैं। ना समझो तुम छोटे मोटे, काम बड़े करने वाले हैं। करते हैं हम शैतानी और करते हैं हम नादानी। देख के हमारी शैतानी माँ को भी याद आती है नानी। प्यारे हमको खेल खिलौने प्यारे हमको, घर में बिखरे रहते सारे। अब आई किताबों की बारी, पढ़ाई कितनी जरूरी है। किसने बनाया ये स्कूल है, ये कैसी मजबूरी है। धन्यवाद।
इसलिए बनाया, स्कूल नहीं तो सोने को मिलता, सिर्फ खेलने को मिलता। काव्य गोष्ठी यहीं पे खत्म करते हैं। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई। आप सबको पसंद आए तो जरूर आप अपने कमेंट कीजिएगा बच्चों को। धन्यवाद।